हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के इस लेक्चर में अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ध्रुवण घूर्णकता के बारे में। इससे आप प्रकाशिक समावयवता भी बोल सकते हैं। प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, इसको समझने के लिए आपको समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में पता होना चाहिए। इसको समझने से पहले आपको समझना होगा समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में। समतल ध्रुवित प्रकाश, जिससे बोला जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, शॉर्ट में लिखते हैं PPL, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा, जब प्रकाश संचरित होता है, जैसे कि मान लीजिए ये प्रकाश के संचरण की दिशा है, यानी कि प्रकाश के चलने की दिशा है, तो जो वैद्युत वेक्टर के कंपन होते हैं वो प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत जो है केवल एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर जो वैद्युत वेक्टर के कंपन होंगे वो यहाँ पर प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत जो है केवल एक ही तल में होते हैं, इस प्रकार से। तो इससे बोला जाता है फिर समतल ध्रुवित प्रकाश। इससे आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? समतल ध्रुवित प्रकाश। अगर आप नोट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि यदि वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही तल में होते हैं तो इस प्रकार के प्रकाश को जो है समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो अगर यहाँ पर हम लोग ध्रुवण घूर्णकता की बात करें तो वे यौगिक जिनके भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार जो होता है वो भिन्न होता है, यानी कि अलग होता है, उन्हें हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक समावयवी। उन्हें बोला जाता है प्रकाशिक समावयवी। तो ये आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर कि वे यौगिक जिनके भौतिक और रासायनिक दोनों गुण समान होते हैं लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार जो होता है भिन्न होता है, उन्हें बोला जाता है प्रकाशिक समावयवी यौगिक। और यह जो घटना होती है इससे हम लोग बोलते हैं ध्रुवण घूर्णकता, या फिर आप बोल सकते हैं प्रकाशिक समावयवता। तो जो प्रकाशिक समावयवी होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका दक्षिणावर्त घूर्णक, एक होता है दक्षिणावर्त घूर्णक, और दूसरा यहाँ पर होगा वामावर्त घूर्णक। वामावर्त घूर्णक। तो जो प्रकाशिक समावयवी होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। दक्षिणावर्त घूर्णक, जिसे हम लोग स्मॉल d से या फिर प्लस से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा D का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसका मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। यहाँ पर इसे स्मॉल d से या फिर प्लस से प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन अगर वामावर्त घूर्णक की बात करें तो इसे जो है स्मॉल l से या फिर इसे जो है माइनस से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर l का मतलब है लीवो रोटेटरी। ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर प्रकाशिक समावयव जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं आपके, एक दक्षिणावर्त घूर्णक और दूसरा वामावर्त घूर्णक। यहाँ पर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसका मतलब होता है क्लॉकवाइज यहाँ पर, और एल का मतलब लीवो रोटेटरी। तो वही ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्रुवण घूर्णकता के बारे में बताया गया कि वे यौगिक जिनके भौतिक तथा रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश, जिसे आपको बताया गया है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, के प्रति व्यवहार जो होता है वो भिन्न होता है, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं तथा यह घटना जो है ध्रुवण घूर्णकता कहलाती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि कई सारे हैलोएल्केन हैं जो कि ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आप बता सकते हैं यहाँ पर, इसमें यहाँ पर CH3 C और Cl, यहाँ पर हो जाएगा H, यहाँ पर C2H5। तो ये एक हैलोएल्केन है जो कि ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करता है। बता सकते हैं जैसे कि यहाँ पर ये जो है ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करता है, ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित
करता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब कुछ पॉइंट आप और समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है सामान्य प्रकाश, सामान्य प्रकाश, या फिर आप बोल सकते हैं साधारण प्रकाश, यानी कि ऐसा प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन की जो दिशा होती है वो प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत जो है सभी तलों में होती है। यहाँ पर इसे बोला जाता है सामान्य प्रकाश, या फिर आप बोल सकते हैं साधारण प्रकाश, सामान्य प्रकाश। तो इसके बारे में आपको बताया गया कि जब वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा जो है वो प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत सभी तलों में होती है, तो इस प्रकार के प्रकाश को हम लोग सामान्य प्रकाश कहते हैं। तो ये आपको सामान्य प्रकाश दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर मान लीजिए कोई निकॉल प्रिज्म है, इस प्रकार से यहाँ पर ये एक निकॉल प्रिज्म है, निकॉल प्रिज्म। तो जब यहाँ पर इस सामान्य प्रकाश यानी कि साधारण प्रकाश को इस निकॉल प्रिज्म से हम लोग गुजारेंगे, तो जब इसे निकॉल प्रिज्म से गुजारा जाएगा तो ये प्रकाश जो होगा ये समतल ध्रुवित हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर वैद्युत वेक्टर के कंपन की जो दिशा होगी वो केवल एक ही दिशा में हो जाएगी, यानी कि प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत हो जाएगी इस प्रकार से। तो ये आपका है यहाँ पर समतल ध्रुवित प्रकाश, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट। तो जब साधारण प्रकाश को निकॉल प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये प्रकाश जो होता है ये समतल ध्रुवित हो जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश जब ये किसी पदार्थ के विलयन से गुजरता है, यहाँ पर मान लीजिए पदार्थ है, इस प्रकार से यहाँ पर आप प्रदर्शित कर दीजिए और यहाँ पर लिखेंगे आप पदार्थ इस प्रकार से। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि यदि पदार्थ का विलयन जो है इस समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमा दे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अभी जो समतल ध्रुवित प्रकाश है यहाँ पर वो इस प्रकार से है, ऐसे यहाँ पर आपका समतल ध्रुवित प्रकाश है। अगर मान लीजिए ये जो पदार्थ है इस समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमा दे, दाईं ओर घुमाने का मतलब इस प्रकार से, इसे जो है यहाँ पर अगर दाईं ओर घुमा देता है तो इससे बोला जाता है दक्षिणावर्त घूर्णक, जिसे हम लोग स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, इससे बोला जाता है दक्षिणावर्त घूर्णक। अगर मान लीजिए यहाँ पर इस पदार्थ का विलयन इस समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घुमा देता है, इसे जो है यहाँ पर बाईं ओर यानी कि इस प्रकार से घुमा देता है, तो इसे लीवो रोटेटरी यानी कि वामावर्त घूर्णक कहते हैं, जिसे हम लोग स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं, इसे जो है स्मॉल एल से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि अगर यहाँ पर जो है इस पदार्थ का विलयन जो है इस समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घुमा देता है तो उसे हम लोग वामावर्त बोलते हैं, वामावर्त घूर्णक, और अगर दाईं ओर घुमा देता है तो उसे हम लोग दक्षिणावर्त घूर्णक कहते हैं। तो वही ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर बताया गया है कि यदि पदार्थ का विलयन जो है समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमा देता है तो वह दक्षिणावर्त घूर्णक यानी कि स्मॉल डी या फिर प्लस होता है, जबकि बाईं ओर घुमाने पर वह वामावर्त घूर्णक यानी कि स्मॉल एल या फिर माइनस होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर असममित अणुओं में जो है यह गुण प्रचुरता से पाया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर जो ध्रुवण घूर्णकता है ये असममित अणुओं में प्रचुरता से पाई जाती है। अब असममित अणु क्या होते हैं तो उसके बारे में बताया गया कि वे अणु असममित अणु कहलाते हैं जिनके दर्पण प्रतिबिंब को उस पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा कि ऐसे अणु जिनके दर्पण प्रतिबिंब को उस पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है, ऐसे अणुओं को असममित अणु कहते हैं। और असममित अणुओं को किरैल अणु भी कहते हैं। जो असममित अणु होते हैं इन्हें जो है किरैल अणु भी बोला जाता है। और अणुओं की असममिति को किरेलता भी कहते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा कि असममित अणुओं को किरैल और यहाँ पर अणुओं की असममिति को किरेलता बोला जाता है। तो अगर आप सभी को ये टॉपिक पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।